जंग के बाद अमेरिका बदल गया है। अब वहाँ सिर्फ एक आदमी का हुक्म चलता है जिसका नाम है मेजर। फिल्म शुरू होती है 1970। अमेरिका में सरकार ने लोगों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक खतरनाक कॉन्टेस्ट शुरू किया है, द लॉन्ग वॉक। जीतने वाले को मिलेगी बेपनाह दौलत और एक विश, जो वो चाहे, कुछ भी। रे गराती उन लोगों में से एक है जो लॉटरी के जरिए सिलेक्ट हुआ है। उसकी माँ सारा रे को इवेंट के लिए छोड़ने आती है, पर अंदर से बहुत परेशान होती है। वो उसे गले लगाती है, रोती है और कहती है वापस जरूर आना। रे सिर्फ मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में भी डर छुपा है। सारा को डर लगता है कि उसका बेटा अब जिंदा वापस आएगा या नहीं। रे के साथ और भी कई लड़के होते हैं। सबके चेहरे पर डर और जज्बा दोनों नजर आता है। उन सब का लीडर है मेजर, जो अब उन्हें गेम के रूल समझाता है। उन्हें हर वक्त 3 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलना होगा। जो 3 बार स्लो हुआ उसे टिकट मिल जाएगा, यानी मौत। मेजर कहता है द लॉन्ग वॉक का मकसद है लोगों में काम करने की आदत वापस लाना और हर साल एक नया हीरो सबके सामने लाना। यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है, बस चलते जाना है तब तक जब तक सिर्फ एक ही जिंदा बचे। आखिरी बचने वाला ही होगा असली विनर। कॉन्टेस्ट शुरू होता है, लड़के चलना शुरू करते हैं। पीछे से सोल्जर्स की गाड़ियां उनका हर कदम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। रास्ते में एक ऑफिसर सल्यूट करता है जैसे ये कोई परेड हो। रास्ते में सब एक दूसरे को पहचानना शुरू करते हैं और बात करते हैं कि अगर जीत गए तो अपनी विश से क्या मांगेंगे। तभी स्टेबिन्स जानकर अपनी स्पीड थोड़ी कम करता है। सोल्जर्स तुरंत वार्निंग देते हैं। सब कहते हैं पागल है क्या, पर वो बस मुस्कुराता है और कहता है मैं बस सिस्टम समझने की कोशिश कर रहा था। तभी कर्ली की टांग में क्रैम्प पड़ता है। वो धीरे हो जाता है और उसे पहली वार्निंग मिलती है। रे और पीटर कर्ली को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द इतना बढ़ता है कि कर्ली जमीन पर गिर जाता है। रोते हुए कहता है ये फेयर नहीं है और तुरंत सोल्जर्स उसके सिर में गोली मार देते हैं। सब लड़के ये मंजर देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरन चलना पड़ता है। कुछ ही देर बाद एक और वॉकर चलते चलते कांपने लगता है। उसके मुंह से उल्टी निकलती है और वो रास्ते पर गिर जाता है। सोल्जर्स यू वार्निंग देते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तीसरी वार्निंग पर उसे शूट कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए बार्कोविच, जो सबसे अलग चल रहा होता है, एक लड़के रैंक को चिढ़ाना शुरू करता है। वो उसे गालियां देता है और रैंक गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है, लेकिन गिर जाता है और पीछे रह जाता है। सोल्जर्स तुरंत शूट कर देते हैं। बाकी सब बार्कोविच से दूर हो जाते हैं और पीटर कहता है तू एक कातिल है। दिन ढलते ढलते वॉकर्स भूख, प्यास और थकन से परेशान होने लगते हैं। रे जब हैंक का राशन गिर जाता है तो अपना हिस्सा उसे दे देता है। एक वॉकर रास्ते में रुकता है क्योंकि उसे पोटी लगती है, लेकिन जब वो तीसरी बार रुकता है तो सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं। शाम ढलती है। तभी मेजर जीप में आता है, वॉकर्स को देखता है और कहता है गुड जॉब बॉयज, अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम सब ने हिम्मत नहीं हारी। रात होती है। रे चलते चलते नींद में अपनी माँ को देखता है और उसका ध्यान कुछ पल के लिए हट जाता है। रे को पहली वार्निंग मिलती है, लेकिन दूसरी बार वो पीटर से बात करते करते अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है और उसे दूसरी वार्निंग भी मिल जाती है। पीटर कोशिश करता है कि रे जागता रहे और चलता रहे, क्योंकि उसके पास पहले से 2 वार्निंग्स होती हैं और अब रे को 3 घंटे बिना गलती के चलना है। पीटर उससे उसके घर, माँ और पुरानी जिंदगी के बारे में बात करता है, लेकिन रे गुस्सा हो जाता है। कहता है तू बस चाहता है मैं मर जाऊं ताकि तू जीत सके। रे चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक ऊंची पहाड़ी आती है। सब तेज तेज चलने लगते हैं। कई लोग पीछे रह जाते हैं और सोल्जर्स उन्हें मार देते हैं। हिल पार करने के बाद रे शांत होकर पीटर से माफी मांगता है। अगली सुबह हार्कनेस की पर हिल चढ़ते हुए मौत आ जाती है और वो ज्यादा चल नहीं पाता। सोल्जर्स उसे भी मार देते हैं। ग्रुप 100 माइल्स पार कर लेता है। तब एक लड़का भागने की कोशिश करता है, एक बिल्डिंग की ओर दौड़ता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। ये देखकर सबका गुस्सा उबल पड़ता है। अब उन्हें मेजर और पूरी सरकार से नफरत होने लगती है। सब मिलकर चिल्लाते हैं एफ द लॉन्ग वॉक, एफ द मेजर। रात भर तेज बारिश होती है। रे आंखों में नींद और पैरों में छाले लेकर चलता रहता है। तीसरे दिन आर्ट एक छोटी सी रुकावट के बाद तकरीबन मरने ही वाला होता है। वो रास्ते पर रुककर पोटी करने पे मजबूर होता है और तभी अपनी जान को खतरे में डाल देता है। चलते चलते रे पीटर को बताता है मेजर ने मेरे बाप विलियम को हमारे घर में घुसकर हमारे सामने गोली मारी थी। वो सिर्फ हक की बात करते थे। उसका चेहरा उदास हो जाता है। इसलिए मेरी विश सिर्फ एक है, एक राइफल मांगकर मेजर को खत्म करना और अपने बाप का बदला लेना। रास्ते में एक छोटी सी फैमिली गुजरती है। रे को लगता है कि ये लोग किसी की मौत देखने आए हैं, लेकिन पीटर कहता है
शायद ये भी सिर्फ डर और उलझन में घर से निकले हैं। 200 माइल से पहले कुछ और लड़के भागने या सोल्जर्स से टकराने की कोशिश करते हैं और उन सब को तुरंत ही गोली मार दी जाती है। शाम तक हैंक पागलपन में सोल्जर्स की तरफ चल पड़ता है। वो गोली लगने पर जमीन पर गिरता है और उनको उसी जगह छोड़ दिया जाता है। दिन 4, पार्कर बाकी बचे हुए लड़कों से कहता है कि हैंक उनमें से सिर्फ एक था जो शादीशुदा था। सब मिलकर वादा करते हैं कि जीतने के बाद जितना हो सके उसकी वाइफ की मदद करेंगे। इस दौरान बार्कोविच को अपनी गलती सताने लगती है। वो रैंक की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। वो रे से माफी मांगता है और कहता है मुझे अपने ग्रुप में वापस ले लो। रे हाँ कर देता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही बार्कोविच पीछे मुड़ता है और अपनी गर्दन में छुरी घुसा लेता है। दिन 5, वॉकर्स अब 300 माइल्स के करीब हैं। वो एक टाउन में दाखिल होते हैं जहाँ रे के पैरों में कील चुभ जाती है। वो अपने जूते छोड़ देता है। उसके पाँव पहले ही खून से भरे होते हैं। उसी वक्त उसकी माँ सड़क पर उसे देख लेती है और उसके हाल देखकर रो पड़ती है। रे दौड़कर उसके पास जाता है और रोकर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। लेकिन पीटर तुरंत उसे खींच लेता है ताकि सोल्जर्स उसे शूट न कर दें। 300 माइल्स पार हो जाते हैं। पार्कर का सब्र टूट जाता है। वो दौड़कर एक सोल्जर का राइफल छीनता है, एक को गोली मार देता है, लेकिन दूसरे सोल्जर की गोली उसे लग जाती है। मरने से पहले पार्कर अपने ही राइफल से अपनी जान ले लेता है। रात होने लगती है और आर्ट के नाक से बेहिसाब खून निकलना शुरू हो जाता है। स्टेबिन्स कहता है ये नाक से खून बहने की बीमारी है। रे और पीटर आर्ट को संभालते हुए चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्ट अपना अंजाम समझ गया होता है। वो कहता है जब मैं जाऊं पीछे मत देखना। दोनों हाँ में सिर हिलाकर आर्ट को जाने देते हैं और सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं। अब रे, पीटर और स्टेबिन्स बचे हैं। वो एक ब्रिज पर चल रहे होते हैं। स्टेबिन्स की हालत बिगड़ रही होती है और वो बताता है कि वो मेजर का नाजायज बेटा है। उसकी विश थी कि वो अपने बाप के घर में जा सके, लेकिन अब उसे पता है कि उसका वक्त आ गया है। वो कहता है तुम दोनों के साथ चलना एक गर्व था, और फिर पीछे मुड़कर अपनी मौत का सामना करता है। अब सिर्फ रे और पीटर बचे हैं। रे धीरे से कहता है मैं पहले मौत से डरता था, लेकिन अब इतने लोगों को मारते देखकर मुझे डर नहीं लगता। ये पल जरूरी है। वो एक टाउन में पहुंचते हैं जहां लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, देखने के लिए कौन जिंदा बचेगा। पीटर रुक कर कहता है मैं छोड़ देता हूं, तू जीत जा। लेकिन रे पीटर को उठाता है, नहीं साथ चलते हैं। पर थोड़ी देर बाद रे रुक जाता है। 3 वार्निंग शॉट्स लगते हैं और वो गिर जाता है। पीटर बच्चों की तरह रो पड़ता है, लेकिन अब वो विनर है। मेजर आकर पीटर को मुबारक देता है। पीटर वही विश मांगता है जो रे चाहता था, एक राइफल। मेजर पीटर को शांत करने की कोशिश करता है, पर पीटर कहता है ये रे के लिए है, और वो मेजर को गोली मार देता है। बारिश में भीगता हुआ पीटर अकेले चल पड़ता है उस अंधेरी सड़क पर जहां द लॉन्ग वॉक खत्म होती है। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।